हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ऐसे दो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है, आइडिया हो चुका है कि क्वेश्चन ऐसे कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले दिए गए कंडीशंस के अनुसार हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन। तो चलिए पहले इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 है। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि सेब का मूल्य क्या है और अंगूर का मूल्य क्या है। तो लिखा गया है माना सेब का मूल्य क्या है, x रुपये। क्या मान लेंगे, x। RS भी लिख सकते हैं, ऐसे आप रुपया भी लिख सकते हैं, ठीक है। तथा अंगूर का मूल्य क्या मान लिया जाएगा, y रुपये। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, x और y की जगह पे आप कोई भी चर ले सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको x और y ही लेना है, आप a b भी ले सकते हैं, कोई वेरिएबल ले सकते हैं। तो पहली शर्त से लिखा गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि रैखिक दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ये आपका फर्स्ट में दिया है, दूसरा ये, यानी 2 kg सेब। तो 2 kg का सेब मतलब हुआ 2 गुणे x, क्योंकि हम यहाँ पे सेब का मूल्य से मतलब है एक सेब का मूल्य तो है नहीं, ये 1 kg सेब का मूल्य। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 kg सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 kg अंगूर का मूल्य क्या है, y रुपये है, ठीक है। तो इसलिए 2 kg कर रहा है तो 2 गुणे क्या होगा, x होगा, प्लस फिर क्या कह रहा है 1 kg अंगूर का मूल्य, दोनों मिला के हो रहा है, मिला के मतलब प्लस। तो 1 गुणे क्या होगा, y बराबर 160 रुपये। यानी इसी को आप सॉल्व करें तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्व टू 160 रुपीज़। इसे क्या मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। ये कंडीशन फर्स्ट से आपका इक्वेशन क्या हुआ, बन चुका। फिर आगे पढ़िए, एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर। तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, 4 kg सेब मतलब 4 गुणे एक्स, प्लस क्या कह रहा है 2 kg अंगूर, 2 kg अंगूर मतलब 2 गुणे वाई। और इन दोनों का मूल्य मिला के क्या हो रहा है, 300 रुपये है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 300। 4 kg आपका सेब प्लस 2 kg अंगूर का मूल्य कितना है, 300। अब दोनों को 2 से आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 एक नम 2, 2x प्लस वाई इज इक्व टू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। 2 से पूरे पक्ष में क्या किया गया है, भाग दिया गया है। और कोई भी काम करते हैं तो समीकरण के जितने भी पद होते हैं सब में करते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं 2 से भाग देने पर। तो अब आपको ये जो आप दिखा चुके हैं ये बीजगणितीय रूप में डिनोट हो चुका है। अब इसको हमको कैसे दिखाना है, इसी को दिखाना है ज्यामिति में। तो ज्यामितीय रूप में दिखाने से पहले हमको क्या बनाना पड़ता है, टेबल। तो टेबल कैसे बनता है देखते हैं। जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, आप या तो आप डायरेक्ट उस इक्वेशन को यहाँ पे रख सकते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 दिया है तो आप ऐसे इसको लिख लीजिए, या सेम वैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसलिए लिखा गया समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं यहाँ पे मान सारणी, ठीक है। फिर समीकरण 2 से मान सारणी, क्योंकि ये मान सारणी वैल्यू चार्ट बना रहे हैं। समीकरण 2 आपका क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्व टू 150, ये आपका इक्वेशन 2 है। आप x और y में भी इसको अलग अलग चाहें तो आप 2x को ट्रांसफ़र करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ऐसे y को टू आप चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 160 माइनस 2x। इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं समीकरण 2, सॉरी समीकरण 1 को ही यहाँ पे ना लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ भी रखेंगे तब भी आएगा और ऐसे करके लगाएंगे तब भी। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 का कुछ ऐसा वैल्यू लीजिए जैसे y भी क्या आ जाए, छोटा आ जाए। तो अगर हम 50 ले लें, y की वैल्यू क्या ले लें, 50। तो 50 दूना क्या हो जाएगा 100, और 160 में से 100 को घटाएंगे तो यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा, 160 में से आपको 100 को घटाना है तो बचेगा आपका यहाँ पे 60, ठीक है। फिर आप y की वैल्यू चलिए ले लीजिए 60 ले लीजिए। तो जब y की वैल्यू 60 लेंगे, सॉरी x की वैल्यू 60 लेंगे तो 60 दूना 120। तो 160 में से 120 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 40 बचेगा।
अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू समझ आ गया होगा। क्या करना है, सेकंड में आप x की जगह पे क्या रखना है 60, यानी 2 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 60, यानी y इक्वल टू होगा 160 और माइनस 120, दैट इज y की वैल्यू 160 में से 120 घटा रहे हैं तो क्या आ गया 40। तो ये टेबल बनाना आपको आसानी से आ गया होगा। सेम ऐसे समीकरण 2 में भी हम वैल्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। फर्स्ट वैल्यू कुछ ऐसा लेंगे कि जैसे y का भी मान क्या है छोटा। अगर मान लीजिए आप 10 या 20 लेंगे तो y का मान बहुत बड़ा आएगा, तो इसलिए x का मान थोड़ा सा हम क्या ले लें, बड़ा ले लें। चलिए इसको भी हम ले लेते हैं, 40 से स्टार्ट करते हैं। तो 40 से स्टार्ट करेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रहना है 40 प्लस y इज इक्वल टू 100 क्या हो जाएगा 50। दिस इम्प्लाइज 40 का 2 में गुणा करेंगे 80 और प्लस y इज इक्वल टू 100 क्या हो गया 50, यानी y इज इक्वल टू 150 प्लस से ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी आप y की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए। 150 में से जब आप 80 को घटाएंगे तो बचेगा आपका 70, यानी y की वैल्यू क्या आ गया 17 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर 50 ले लीजिए, y की वैल्यू क्या ले लीजिए, सॉरी x की वैल्यू क्या ले लीजिए 50, तो ये कितना आ जाएगा 60। दोनों का सम कितना आना चाहिए, आप ध्यान दीजिए। जब x की वैल्यू 50 यहाँ पे ले रहे हैं तो 50 दूना क्या हुआ 100, क्या हुआ 100, और 100 में से जब 150 को घटाएंगे तो यहाँ पे भी बचेगा आपका 50 बचेगा। क्या बचेगा 50। ठीक है, तो ये वैल्यू बन चुका है। समीकरण 1 से आपके 2 मान प्राप्त होते हैं और समीकरण 2 से भी। मिनिमम मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, इसको ज्यामितीय रूप में दिखाने के लिए कम से कम x के 2 मान और y के 2 मान एक एक समीकरण से निकालने हैं। तो पहला वैल्यू क्या होगा, एक x लेते हैं एक y, तो पहला वैल्यू आपका हो गया 50, 60 और दूसरा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 60, हो जाएगा 40। यहाँ पे पहला मान आपका होगा 40, 70 और दूसरा जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 50, 50। तो अब सीधे चलते हैं ग्राफ इसका देखने कि ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिए गए हैं, इसे क्या बोलते हैं एक्स डैश, और ये वाली जो लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं वाई डैश। ठीक है, ऊपर मैंने वैल्यू लिख लिया हुआ, आप कॉपी में नोट कर लेंगे क्योंकि इसी वैल्यू से क्या बनेगा ग्राफ बनेगा। तो मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा, आपको दिखाई नहीं देगा, ध्यान देंगे सिर्फ। पहला पॉइंट आपका है 50, 60, समीकरण 1 का बना रहा हूँ पहले। तो 50, 60 इसका मतलब क्या होता है, पहला जो मान होता है वो एक्स एक्सिस पे और दूसरा जो मान होता है वो वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे 50 और वाई एक्सिस पे 60, तो सीधे आप 50 के सामने चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, ये कुछ आपका यहाँ पे आ जाएगा 50 के ठीक सामने। यहाँ पे क्या लिखेंगे 50, 60। ठीक है, चलिए दूसरा जो मान आपका है 60, 40, क्या है 60, 40, यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू आपकी 60 होगी और वाई एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 40। तो 60 के ठीक सामने जाइए, ठीक सामने कहाँ तक जाएंगे 40, ठीक ठीक 60 के ठीक सामने ऊपर चलते चले जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 60, 40। आप और चाहें तो एक और वैल्यू निकाल के वो भी लेंगे, तो कोई भी आप मान लें समीकरण आपका ग्राफ यही बना के देगा। ठीक है, और फिर दूसरा समीकरण है उसका पहला 40, 70, 40, 70 का मतलब एक्स एक्सिस पे 14 और वाई एक्सिस पे 17, तो ये आपका हो गया 40 और सीधे इसके सामने चलिए वाई एक्सिस पे, तो कुछ यहाँ पे आ जा रहा है, ये आप लिख दीजिएगा क्या 40, 70। ठीक है, फिर दूसरा है 50, 50, यानी एक्स एक्सिस पे भी 15 और वाई एक्सिस पे भी, तो इसके सामने ठीक चलते चले जाइए और कुछ ऐसे हो जा रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैं खींच के दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले तो समीकरण 1 को ड्रा कर लेते हैं। जो पॉइंट आप देख रहे हैं 50, 60 और 60, 40, ये क्या है आपका समीकरण 1। तो दोनों इंड पॉइंट पे रखेंगे और थोड़ा आगे पीछे बढ़ा देंगे, ऐसे कुछ ले लेंगे। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 1। ठीक है, और समीकरण 2 का पहला जो पॉइंट निकला है ये है और दूसरा पॉइंट ये, पहला 40, 70 और दूसरा क्या है 50, 50। तो चलिए इसको भी मिला देते हैं, ऐसे दोनों इंड पे रखेंगे
और ड्रा कर देंगे। ग्राफ में ज़्यादा काट पीट एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए, एकदम आप आराम से बनाएंगे कि गलतियाँ ना हो। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 2। ठीक है, तो ईजिली आप देख लिए कि कितना आसान है ग्राफ को बनाना, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। आई होप आपको आज का ये वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।